गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे। मानव जाति के इतिहास में उनका जन्म बहुत महत्व रखते हैं। उनका जन्म 563 ईसाई पूर्व में महाराज शुद्धोधन व महारानी माया देवी के घर में हुआ। महाराज शुद्धोधन लुम्बिनी की राजधानी कपिलवस्तु के शासक थे। राज परिवार शाक्य वंश के गौतम गोत्र से संबंध रखते थे। बालक का नाम था सिद्धार्थ। इसका अर्थ है जो अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। सिद्धार्थ के जन्म के बाद अनेक विद्वान ब्राह्मणों को भविष्य बताने के लिए बुलाया गया। सभी ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ कोई साधारण बालक नहीं है, वे एक महान तथा पवित्र संत बनेंगे। वह धरती पर एक नए युग का आरंभ करेंगे। वे पूरे संसार उनके उपदेशों से धन्य हो जाएंगे। राजा शुद्धोधन यह जानकर चिंतित हो उठे कि वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र जीवन के दुख व कष्ट देखें। उन्होंने उनके लिए बेहतर सुविधा व शिक्षा का प्रबंध किया। उन्होंने अपनी ओर से यही कोशिश की कि सिद्धार्थ हमेशा राजमहल की सुख सुविधाओं के भीतर ही रहे। सिद्धार्थ बड़े होकर एक शांत व गंभीर युवक बने। वे स्वभाव से ही दयालु थे। वे प्राय मनुष्य जीवन की सत्यता पर विचार करते थे। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ माह बाद यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु के राजकुमार के रूप में 19 वर्ष बिताए। उनके बाद उनके पास अमूल्य धन संपदा व सुख सुविधाएं थी, किंतु ये भौतिक सुख ही उनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। उन्होंने परिवार से कि वे बाहरी दुनिया देखना चाहते हैं। उन्होंने पूरी राजधानी की यात्रा की। अनेक नगरों, कस्बों व गांवों में गए। वहां उन्हें मनुष्य के जीवन के रूप में देखने को मिले जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उन्होंने मनुष्य की निरंतर रोगों, भूख व दुखों से तड़पते देखा। यह सब देखकर उनका दिल दहल उठा। उन्होंने संसार की सुख सुविधाओं को छोड़ देने का फैसला किया। वे महल छोड़कर वनों में तपस्या करने चले गए। उन्होंने काफी समय तक बोध वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। शीघ्र ही उन्हें बोध प्राप्त हुआ। वे एक आध्यात्मिक गुरु बन गए। लोग उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जानने लगे, जिनका अर्थ था जो व्यक्ति बोध पा चुका है। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनके अनेक व्यक्ति उनके शिष्य बने। वे उनकी शिक्षाओं का पालन कर बोध प्राप्त किया। बुद्ध ने लोगों को दुखों के कारण व उनसे छुटकारा पाने के लिए उपायों का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को उपदेश देने के लिए भारत के अनेक हिस्से की यात्राएं की। उनके परिवार ने उनके बारे में उनसे वापस चलने की विनती की। वे जीवन में अपने लक्ष्य व उद्देश्य तय कर चुके थे। उन्होंने अपने उपदेशों से हजारों जीवों का कल्याण किया। वे सदा मानव जाति के कल्याण में रत रहते थे। 80 वर्ष की अवस्था में उन्हें महापरिनिर्वाण जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति की प्राप्ति हुई। इस प्रकार भगवान विष्णु के 9वें अवतार ने जीवों के दुखों के नाश के लिए धरती पर जन्म लिया। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भगवान गौतम बुद्ध ने अवतार लिया। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री। 10वां अवतार कल की अवतार। 10वां अवतार कल की अवतार। जब धरती पर पाप पड़ता है तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। सभी हिंदू धर्म ग्रंथों का मानना है कि कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार
या महाअवतार के रूप में आएंगे। कल्कि का अर्थ है अंधकार का नाश करने वाले। कल्कि भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। मानवता ही धरती पर बुराई की अति होगी तो कल्कि पधारेंगे। वे एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे। वे साहस, बुद्धिमत्ता व बल जैसे गुणों से भरपूर होंगे। कल्कि को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है जो देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार हैं। देवदत्त के विशाल व चमकदार पंख हैं। कल्कि के हाथ में एक चमकती तलवार है। वे अपनी उसी तलवार के वार से संसार के अंधकार का नाश करेंगे। कल्कि इस धरती पर विनाश, भ्रष्टाचार व अपराध का अंत करेंगे। उनका आगमन कलयुग के अंत का सूचक होगा। उसके बाद शांति व समृद्धि के एक नए युग का आरंभ करेंगे। एकमात्र कल्कि ही विष्णु के ऐसे अवतार हैं जिनसे धरती पर आना शेष है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।